हमारी लोकेशन है यहाँ का कौशल विकास केंद्र जेएस स्किल्स रामपट्टी हटिया रामपट्टी के सेंटर से एठमा दू पाली में आए थे से आकर जे भी ट्रेनर से पता है ये अपन स्किल डेवलपमेंट का अपन जो कोर्स केने छे ओकर अहाँ का एग्जाम ले सेंटर पर हमर सबके टीम एठमा हम से आयल रहौ अब बाकी एतुका जे भी पदाधिकारी छथि जे भी टीचर वगैरह छथि जे भी छथि अहाँ का ओ अहाँ का हमर टीम अहाँ का इंटरव्यू लेलक है तो हम कर्तव्य बनैया कि जाय हमहूँ दुलन कहि दी समृद्ध बिहार यदि बच्चा पढ़ते जना कि कही प्रधानमंत्री मोदी के रैली हो या कोनो भी तरह के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रहे थे बढ़े जब बच्चियां या बेटियां जब बढ़ेगी आगे तभी हमारा भारत का विकास होगा। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि समृद्ध बिहार या समृद्ध भारत का यदि हम निर्माण करते हैं तो उसके लिए हमें एजुकेटेड होना आत्मनिर्भर भारत मोदी का कह सके स्किल डेवलपमेंट का जो ये चल रहा है आयोजन, तो इसके संदर्भ में आप भी कुछ दो शब्द कहना चाहेंगे सर? हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छा है और स्किल ट्रेनर का एक्चुअली ये टेस्ट है जो संस्था में काम करते हैं उनका ये ट्रेनिंग टेस्ट हो रहा है जो कितना कैपेबल है ट्रेनिंग देने के लिए। तो इसमें जो पास आउट होंगे उनको मतलब कौशल विकास जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में एज ए ट्रेनर उनको जॉब मिल जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरा नाम प्रिंस कुमार सिंह हुआ। मैं ये जो सेंटर है जेएस स्किल के द्वारा लिया गया सेंटर है उसका डायरेक्टर कम प्रिंसिपल हूँ और यहाँ जेएस स्किल की तरफ से जो इस बार सेंटर का ऑर्गेनाइज किया गया है तो इस बार यहाँ ऑर्गेनाइजेशन चल रही है। तो यहाँ तो सुविधाएँ जो है या जो भी ये आयोजन हो रहा है तो इसकी अवधि और इसका जो उम्र है ये सब कैसे क्या है? इसका जो है आज 11 तारीख है 11 फरवरी। इसका जो 2 शिफ्ट में लिया जा रहा है एग्ज़ाम। जो फर्स्ट शिफ्ट है उसका 10 बजे से 1 बजे तक है और सेकंड शिफ्ट 2 बजे से 5 बजे तक है। 3 घंटे की अवधि में ये परीक्षा ली जा रही है। मैं एक मैम से भी बात कर रही हूँ, देखते हैं इनसे भी जानते हैं कि ये क्या बताते हैं के बारे में। नाम बताइएगा मैम? जी, आप यहाँ पे क्या कर रही हैं, मतलब आपका क्या पोस्ट है? हमारा यहाँ अच्छा, जैसे एग्ज़ाम चल रहा है, परीक्षा चल रही है तो उसमें आपकी तैनाती है? जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नाम बताइएगा? आप भी वही मतलब कि यहाँ जो परीक्षार्थी हैं हाँ हाँ उसमें आप इन लोगों पे तैनात है कि कैसे क्या एग्ज़ाम दे रहे हैं? हाँ थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत। हाँ, लिख रहे हैं और मैं आई हूँ यहाँ पे देख रहे हैं कि कैसे लिख रहे हैं, तो सबसे बात करते हैं। असिस्टेंट मैनेजर। तो ये दो अवधि में ये एग्जाम हो रहा है। 10 से 2 से। हेलो मैम, नाम बताइएगा? जी, आप यहाँ पे मतलब आपका क्या कार्य है? ऑफिस असिस्टेंट का काम है अभी एग्जाम। ओके मैम, थैंक यू। और कुछ बोलना है? दे दी गई है। अगर बच्चे जो चाहते हैं कि मेरा स्किल डेवलपमेंट हो या जिसे जिस क्षेत्र में रुचि हो वो यहाँ आ करके उन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं और लाभ उठाकर अपना स्किल डेवलप कर सकते हैं। और ये रामपट्टी का लोकेशन है। रामपट्टी का जो मेन रोड है, मेन रोड पे ही ये बना हुआ है, ये लोकेशन है, ये क्षेत्र है, ये केंद्र है। इसी के साथ हम समाप्त करते हैं इसको। नमस्कार, प्रणाम। मिथिला समाचार में आपका स्वागत है तहे दिल से। और हम आए हुए हैं जेएस स्किल कौशल विकास केंद्र रामपट्टी क्षेत्र में। रामपट्टी का ये लोकेशन है और यहाँ हम बात करने आए हैं मिस्टर जिग्नेश कुमार सर से, जो यहाँ का जो ये स्किल डेवलपमेंट चल रहा है क्लास, उसके संदर्भ में कि यहाँ क्या क्या फैसिलिटीज़ है और किस तरह से बच्चे की स्किल डेवलपमेंट करवाई जाती है। और उसके बाद उसका जो एक 3 स्टेप आता है, स्टेप इसका 3 ये है कि एडमिशन, कैरियर और प्लेसमेंट टू जॉब। तो इसके विषय में हम सर से बात करेंगे और जानेंगे इनसे पूरी व्याख्या,
पूरा डिटेल कि क्या क्या इनमें होता है, इनकी क्या क्या सुविधाएं हैं और बच्चों की प्रगति में, बच्चों के करियर की प्रगति में इनका क्या योगदान है। तो हम बात करते हैं आइए सर से। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं जिनेश कुमार JS स्किल्स प्राइवेट लिमिटेड का एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर आप सभी लोग को प्रणाम और अभिवादन करता हूँ। इस JS स्किल्स कौशल विकास केंद्र को ग्रामीण विकास की योजना के माध्यम से मैं पिछले 7 सालों से चला रहा हूँ और मैं MARD का छात्र भी रहा हूँ और अभी हाल में ही मैं MARD का असाइनमेंट भी चला रहा हूँ, जो कि भारत सरकार से अधिनियमित हैं। और जहाँ तक बात की जाए मेरे संस्थान की, तो अभी तक अप्रॉक्सीमेट 4000 प्लस लोगों को मैंने ट्रेनिंग दिया है और देखा जाए तो उसमें 3000 प्लस लोग जॉब कर रहे हैं, जो कि रिफरेंस बाय JS स्किल्स है। वो अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग राज्यों में भी जॉब कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो मुख्य व्याख्या है हमारे ट्रेनिंग प्रशिक्षण की, हम लोग अलग अलग तरीकों से, जैसे कि विश्व कंप्यूटर सीखना हो, कंप्यूटर में जो ब्यूटी पार्लर सीखना हो ब्यूटी पार्लर में, जो रिटेल सेल्स सीखना हो रिटेल सेल्स में, इस तरह कस्टमर के मिथिला पेंटिंग, ऐसे बहुत सारे संस्थान और बहुत सारे प्रशिक्षण जो हमारे द्वारा चलाए जा रहे हैं। इसकी सारी प्रक्रिया हम सरकार के वापस हम लोग का मुख्य अगर देखा जाए तो जब ट्रेनिंग शुरुआत करते हैं तो ट्रेनिंग शुरुआत करने के बाद उसे 3 महीने तक हम लोग उस बच्चे को बिल्कुल डिसिप्लिन में रखते हैं, ताकि वह कहीं भी जॉब में जाता है मेरे माध्यम से तो वहाँ पर उसे कोई सी प्रकार की दिक्कत ना हो। सर ये जो है कि इसकी उम्र सीमा भी होती है, तो इसकी क्या उम्र सीमा है ये भी बता दीजिए। मेरे संस्थान में जो भी लोग प्रशिक्षण करते हैं वो मिनिमम 15 वर्ष से लेकर के मैक्सिमम 35 वर्ष तक के लोग प्रशिक्षण ले सकते हैं। और इनका जो मतलब कि जैसे कि इंटरमीडिएट से स्टार्ट होता है या मैट्रिक के बाद स्टार्ट कर सकते हैं? मैट्रिक के बाद कोई भी लोग इस कोर्स को कर सकते हैं। और भी कुछ, जैसे कि आपने कहा कि ये बिहार सरकार द्वारा चलाया जाने वाला अभियान है, तो बिहार सरकार और भारत सरकार के जो भी क्रियाकलाप चल रहे हैं ग्रामीण विकास योजना के लिए, उस सभी को मैं असाइनमेंट करता हूं। और विशेष बात यह है कि मेरे द्वारा प्रशिक्षण जो भी लोग ले रहे हैं, मेरा मुख्य बिंदु है कि मैं लोगों को बेरोजगार ना रहने दूँ, उनको रोजगार के प्रति प्रेरित करूं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के, किसी भी जाति के, किसी भी श्रेणी के लोग हो। मेरे लिए सभी लोग बराबर हैं। और आज तक अगर देखा जाए कि अपने बिहार में या मधुबनी में ही अगर देखा जाए तो नॉर्मल एक ITI करने के लिए 30 से 40 हज़ार रुपये मिनिमम लगते हैं, लेकिन मेरे यहाँ बस वो 1000 रुपये की ट्रेनिंग करने के बाद अगर जो बच्चे जॉब में जाते हैं और अगर लगातार 2 साल की अगर वो जॉब कर रहे हैं तो मैं आफ्टर 2 ईयर्स उसको मैं ITI की सर्टिफिकेट देता हूँ, जो कि जिस ट्रेड के लिए, जैसे कि इलेक्ट्रिकल हो तो इलेक्ट्रिकल के लिए, फिटर है तो फिटर के लिए, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल के लिए, इस तरह अलग अलग कोर्सेज के हमारे यहाँ प्रावधान है, जो कि NCVT श्रुति इंफोटेक मेरी गुजरात वापी में मेरी एक कॉर्पोरेट्स है, वहाँ के माध्यम से भी मैं जॉब देता हूँ। और वैसे पूरे भारत की अगर बात किया जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 60 प्लस कंपनियाँ ऐसी हैं जो मेरे साथ जॉब प्लेसमेंट की बात करती हैं। हाँ, जैसा कि आपने सुना, ऐसे तो आप देख ही रहे हैं कि बिहार में बेरोजगारी बहुत है, पूरे भारतवर्ष में बेरोजगारी बहुत है और युवा वर्ग जो है इसको लेकर बहुत ज़्यादा चिंताजनक रहते हैं। तो इस तरह की जो स्किल्स या इस तरह का जो कोई भी अभियान चलाया जाता है, तो युवा वर्ग के लिए या फिर वो अभिभावक जो असमर्थ होते हैं कि मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है, मैं अपने बच्चों को कैसे पढ़ाऊँ, या उसकी जो इच्छाएं हैं, उसका जो जिस वर्ग में जाने का मन है, मैं उसे कैसे उसे वो चीज़ उपलब्ध करवाऊँ। तो वो सब कम पैसे तो उन्होंने सर ने कहा कि पैसे नहीं लगते हैं, जो कि बात सही है। तो वो बिल्कुल कम से कम पैसे में आपको ऐसी चीज़ों का डेवलपमेंट करवा देते हैं जो बच्चे के अंदर इच्छा होती है, और उससे फिर वो बच्चे आगे जा कर के अपना करियर, अपना जो भी जॉब है उसमें वो पूरी तरह से सेटलमेंट कर लेते हैं, जो कि एक स्वस्थ बिहार और स्वस्थ भारत के लिए जॉब के हिसाब से बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि हमारी जो पीढ़ी है बहुत ज़्यादा बेरोज़गार है और इस तरह की चीज़ें चलाने से हमारी पीढ़ियों में आशाएं होती हैं, जो युवा पीढ़ी है उसमें बहुत आशाएं होती हैं, और ये सर इस तरह का काम कर रहे हैं, बहुत ही
अच्छी बात है, बहुत ही प्रेरणादायक बात है जो इस तरह के अभियान को ये आगे बढ़ा रहे हैं और युवा वर्ग को भी जागरूक कर रहे हैं। तो इसी के साथ मैं समाप्त करती हूँ। नमस्कार, प्रणाम। मिथिला समाचार में आप ऐसे ही बने रहिए और लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए। नमस्कार।